तो दोस्तों आईपीएल का अगला मैच आरसीबी वर्सेस हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे एक डेमो ड्रीम 11 टीम के साथ प्लस कुछ स्टैट्स एंड ग्राफ्स। तो भाई ये जो मैच है ये भी खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में, जहां पर पिछला मैच खेला गया था। फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी रहती है ये पिच, ये मैंने आपको टेलीग्राम पर भी एक ग्राफ में बताया था। तो अभी भी मैं आपको इस मैच के लिए भी वो ग्राफ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस पिच पर हमेशा फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। यहाँ पर आप उनकी एवरेज देख सकते हो, 20 से भी नीचे की एवरेज रहती है और इकोनॉमी भी डिसेंट रहती है। दूसरी तरफ जो मीडियम पेसर्स है जिनकी स्पीड कम होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं और उनकी विकेट टेकिंग के चांसेस भी लेस रहते हैं। उसके बाद ऑफ ब्रेक बॉलर्स जो हैं वो भी डिसेंट परफॉर्म करते हैं इस पिच पर, इस वेन्यू पर अभी तक के स्टैट्स के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर मैं आपको स्टैट्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पर हमेशा चेस करने वाली टीम ज़्यादा बढ़िया रही है स्टैट्स के अकॉर्डिंग। 45 मैचेस वन करे हैं जिस टीम ने चेस करा और 22 मैचेस वन करे हैं जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है डोमेस्टिक T20 मैचेस में। तो गाइस अगर मैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो एक बार फिर से बराबर की टक्कर रहेगी। हैदराबाद ने 8 मैचेस वन करे हैं, आरसीबी ने 6 मैचेस वन करे हैं और लास्ट 5 मैचेस में से भी दोनों टीमों की टक्कर बिल्कुल बराबर की रही है। इसके अलावा गाइस कुछ की स्टार्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। खलील अहमद ने 1 मैच खेला है आरसीबी के खिलाफ और 3 विकेट्स निकाले थे उसमें। मोइन अली की एवरेज 27 की है हैदराबाद के खिलाफ। चहल ने 10 विकेट्स निकाली हैं केवल 12 मैचेस में हैदराबाद के खिलाफ, कुछ बहुत डिसेंट परफॉर्म नहीं किया। ओके रिकॉर्ड है, चाहो तो ले सकते हो। फिंच की एवरेज 24 की है लेकिन रिसेंट फॉर्म फिंच की बहुत बढ़िया है। विराट कोहली की एवरेज 45 की है हैदराबाद के खिलाफ। मनीष पांडे का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 38 की उनकी एवरेज है। विजय शंकर 3 नंबर पर गाइस बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि मनीष पांडे मोस्ट प्रोबेबली 4 नंबर पर ही बैटिंग करेंगे, या ये हो सकता है कि ये 3 नंबर पर कोई और एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लें तो 3 या 5 नंबर पर विजय शंकर बैटिंग करेंगे। सिराज ने 4 विकेट निकाली है 3 मैचेस में हैदराबाद के खिलाफ। वार्नर की एवरेज 80 की है बेंगलोर के खिलाफ, तो भाई बहुत बढ़िया एवरेज है। डिविलियर्स की एवरेज 35 की है हैदराबाद के खिलाफ। पार्थिव पटेल की एवरेज केवल 11 की है और वो वैसे भी मैं उन्हें 13 रन या 26 रन प्लेयर ही मानता हूँ क्योंकि आफ्टर पावर प्ले अगर वो तब तक टिक जाएं तो विकेट अपने थ्रो कर देते हैं। बरिस्टो का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 1 मैच खेला है और 114 रन उन्होंने लगाए थे आरसीबी के खिलाफ। अब गाइज मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम हमेशा ऐसा करते हैं कि एक ग्रीन लाइन खींचते हैं जो कि इनकी लोएस्ट एवरेज रहती है। दोनों टीमों के जब मैचेस होते हैं उनमें एवरेज पर इनिंग स्कोर कितना लगता है ये जानने के लिए। तो यहाँ पर 146 से लेकर 205 रन के बीच में लगने की संभावना है। अब गाइस बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये तो इतना बड़ा डिफरेंस दे दिया, ये तो कोई भी बता देगा। जी हाँ सही बात है, कोई भी ये चीज़ बता देगा कि इतने ही रन आमतौर पर लगेंगे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ग्राफ को एक्सप्लेन करके बताया। ये कई बार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लास्ट दोनों मैचेस में ये ग्राफ की प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट रही जिसने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। मैं आपको लास्ट मैच दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, 145 से लेकर 165 तक का हमने प्रेडिक्ट किया था। किसके अकॉर्डिंग? इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग। जो ग्राफ बताता है वही हम यहाँ पर लिख देते हैं और इस बार ग्राफ ने बताया 145 से लेकर 165, एकदम सही गया। उससे पहले अगर मैं सीएसके की बात करूं तो वहां पर भी यही मैंने 2 एवरेजेस के बीच में लिख कर दिया था, 150 से लेकर 170 के बीच में, तो ये भी बिल्कुल सही गया। तो गाइस जो ग्राफ बताएगा वो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए जज मत करना मेरे भाई। इसके अलावा गाइस अगर मैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में बात करूं तो बैरिस्टो और वार्नर कर सकते हैं। ओपनिंग 1 डाउन आएंगे विजय शंकर, उसके बाद आएंगे मनीष पांडे, फिर आएंगे मिशेल मार्श। मेरे अकॉर्डिंग ये मिशेल मार्श को खिलाएंगे पिच को देखते हुए, क्योंकि नबी बहुत ज़्यादा टर्न नहीं कराते हैं और इसलिए थोड़ा सा इशू रहेगा नबी को खिलाने में। बाकी देखो क्या होता है। उसके बाद 6ठे नंबर पर खेलेंगे अभिषेक शर्मा, ये पार्ट टाइम स्पिन भी करवा लेते हैं और अच्छे खासे हिटर हैं ये भी। उसके बाद 7वें नंबर पर आएंगे विराट सिंह या फिर अब्दुल समाद। ऐसा भी हो सकता है कि ये विराट सिंह को खिला रहे हैं और 3 नंबर पर विराट सिंह को भेज दें और 5वें पर विजय शंकर को। वैसे ऐसा करेंगे नहीं, चांसेस कम है। 8वें नंबर पर आएंगे रशीद खान, फिर आएंगे भुवनेश्वर कुमार, फिर आएंगे खलील अहमद और उसके बाद बसिल थम्पी या फिर टी नटराजन। मुझे लगता नहीं है कि ये सिद्धार्थ कौल को खिलाएंगे, बाकी डिपेंड करता है, देख लीजिए अगर खिलाते हैं तो, लेकिन हम उसे अपनी टीम में नहीं लेंगे। तो गाइस अगर आरसीबी की बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग पर आएंगे पार्थिव पटेल और एरन फिंच, 1 डाउन आएंगे विराट कोहली, उसके बाद आएंगे एबी डिविलियर्स, फिर आएंगे शिवम दुबे, फिर आएंगे गुरकीरत सिंह मान, उसके बाद क्रिस मॉरिस, फिर उमेश यादव, डेल स्टेन, चहल और नवदीप सैनी। अब यहाँ पर मोइन अली की जगह टीम में नहीं बन रही है, लेकिन गाइस चांसेस हो सकते हैं कि इन केस अगर डेल स्टेन फिट नहीं होते हैं, क्योंकि फिंच, डिविलियर्स और मॉरिस को तो टीम में आई गेस फॉर श्योर ये खिलाएंगे। बहुत रेयर है कि इन तीनों में से कोई बाहर बैठेगा, कोई फिटनेस इशू होगा उसी केस में ये बाहर बैठ सकते हैं। लेकिन
इन केस अगर डेल स्टेन फिट नहीं होते तो उसकी जगह फिर ये मोइन अली को गुरकीरत सिंह मान की जगह खिलाकर और डेल स्टेन की जगह सिराज को खिलवा सकते हैं। ये इकलौता चांस है मोइन अली का, इसके अलावा मुझे कोई इतना स्कोप नहीं दिखता है। तो गाइस अगर मैं ड्रीम 11 टीम की बात करूं तो ये मैंने पहले बनाकर रखी है। तो गाइस यहाँ पे विकेट के सेक्शन में मैंने रखा है जोनी बरिस्टो को, उसके बाद बैट्समैन में विराट कोहली, एरन फिंच, डेविड वार्नर और मनीष पांडे, क्रिस मॉरिस और मिशेल मार्श को। तो गाइस अगर आपको लगता है कि बेंगलोर ये मैच जीत जाएगी तो आप यहाँ पर मिशेल मार्श की जगह एबी डिविलियर्स को भी टीम में रख सकते हो। आई गेस क्रेडिट का जो टीम मैंने बनाई है उसमें कोई इतना इशू नहीं आएगा, तो आप मिशेल मार्श की जगह डिविलियर्स को रख सकते हो। इससे आप हैदराबाद के फेवर में ना रहकर बेंगलोर के फेवर में ये टीम बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद 4 गेंदबाजों में मैंने रखा है डेल स्टेन को, नवदीप सैनी को, खलील अहमद और भुवनेश्वर कुमार को। तो गाइस ये हो जाती है हमारी एक डेमो टीम। अगर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूं तो डेविड वार्नर आपके लिए एक डिसेंट वाइस कैप्टन ऑप्शन है, मनीष पांडे आपके लिए एक डिसेंट वाइस कैप्टन ऑप्शन है। कैप्टन के लिए विराट कोहली और एरन फिंच दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, और फिंच खासकर ऐसी विकेट पर चलने की संभावना कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पर बाउंस है, ऑस्ट्रेलियन विकेट में भी बाउंस होता है, तो ऐसी विकेट पर फिंच, मार्कस स्टोइनिस ऐसे खिलाड़ी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। बाकी क्या होता है मैच में ये तो अब मैच में ही पता चलेगा, हम तो सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको कुछ खिलाड़ी बता देता हूँ जो आपको खासकर ग्रांड लीग में अच्छी खासी हेल्प करके जा सकते हैं, एक आपको अप मूव ग्रांड लीग में देकर जा सकते हैं। सबसे पहले गाइस खलील अहमद। खलील अहमद की गाइस अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे तो केवल 32% लोगों ने अभी खलील अहमद को टीम में रखा हुआ है, जो कि बहुत कम है। और जैसी ही विकेट रहने वाली है, बाउंस जो प्लेयर अच्छा खासा बाउंस करवाता है उसको विकेट मिलने की संभावना रहती है। खलील अहमद जैसी बॉलिंग करवाता है तो वो बाउंसर्स पे वैसे भी बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, तो खलील अहमद हमारे लिए खासकर ग्रांड लीग में काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं। उसके बाद गाइस नवदीप सैनी। नवदीप सैनी ने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं निकाली थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो नवदीप सैनी को हिट करना भी इतना ज़्यादा इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहे थे और मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अनलकी नवदीप सैनी रहते थे। इनकी बॉल्स पे कैच भी बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर छूटे हैं। इस ईयर नवदीप सैनी आरसीबी की ओर से अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, तो गाइस यही रीज़न है कि मेरे को भी लगता है कि इस सीज़न आरसीबी के लिए स्पेशल हो सकता है। अगर आप उसकी प्लेइंग 11 का एनालिसिस करोगे ना तो यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में मॉरिस है, डेल स्टेन है, नवदीप सैनी है, उमेश यादव है, चहल है, तो पांचों के पांचों बॉलर्स काफ़ी बढ़िया हैं। और गाइस बैटिंग सेक्शन में इनके पास फिंच है, विराट कोहली है, डिविलियर्स है, दुबे है, तो काफ़ी बढ़िया इनके पास बैटिंग सेक्शन भी है, तो काफ़ी एक फुल पैकेज वाली टीम आरसीबी इस सीज़न बनती है लास्ट सीज़न से अगर हम कंपेयर करें तो। गाइस मैं पर्सनली चाहता हूं कि इस मैच में आरसीबी चेस करे, तो इन केस आरसीबी चेस करती है तो इन दैट केस तो फॉर श्योर मैं आरसीबी पर ही अपना पूरा पैसा रखूंगा। तो इस केस में गाइस नवदीप सैनी, क्रिस मॉरिस 2 खिलाड़ी ऐसे हैं आरसीबी की ओर से जो हमारे लिए काफ़ी डिसेंट साबित हो सकते हैं और इन्हें कम परसेंटेज लोगों ने लिया हुआ है। तो अभी तक गाइस नवदीप सैनी को केवल 31% लोगों ने लिया हुआ है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम सिलेक्शन है जितनी होनी चाहिए थी। इसके अलावा विजय शंकर को केवल 19-20% लोगों ने लिया हुआ है। बॉलिंग से कुछ बहुत खास नहीं करते हैं, लेकिन 3 नंबर पर आकर डिसेंट परफॉर्म हमारे लिए कर गए तो एक अच्छे पॉइंट समय देकर जा सकते हैं। उसके अलावा मिशेल मार्श है गाइस। देखो मिशेल मार्श पर मैं जनरली इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन अगेन विकेट थोड़ी ऑस्ट्रेलियन विकेट टाइप की है लास्ट मैच में जैसा हमने देखा, तो ऐसी विकेट पर मिशेल मार्श हमारे लिए एक अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। बाकी T20 में इनकी बॉलिंग पर मेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं रहता है। अगर बैटिंग से एट द एंड आकर 20-30 रन लगाकर गए तो हमें एक डिसेंट पॉइंट्स ये देकर जा सकते हैं। इसके अलावा गाइस मनीष पांडे, मैंने आपको पहले भी कहा काफ़ी कम सिलेक्शन रेट है लेकिन बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। ग्रांड लीग में तो एटलीस्ट हमारी नियरली हर टीम में मनीष पांडे रहेंगे। इसके अलावा गाइस मैं आपको कुछ और स्टैट्स बता देता हूँ, इसे ध्यान से देखना। ये स्टैट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर वैसे पहले ही मिल गए होंगे, तो जो लोग टेलीग्राम को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे उनको मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाकी इसके बाद टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाकी के स्टैट्स तो आपको वहीं पर मिलेंगे और फाइनल टीम भी आपको अब से वहीं पर मिलेगी। तो गाइस पार्थिव पटेल को भुवनेश्वर कुमार ने 6 बार आउट किया है 68 बॉल्स में। विराट कोहली को भी भुवनेश्वर कुमार ने परेशान किया है 54 बॉल्स में। 2 बार विराट कोहली को भुवनेश्वर आउट कर चुके हैं। ये काफ़ी 2 इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं हेड टू हेड मैचअप्स के जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा गाइस अगर हम हैदराबाद के बैट्समैन और बेंगलोर के बॉलर्स के बीच में बात करें तो उमेश यादव ने वार्नर को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। 3 बार वार्नर को उमेश यादव आउट कर चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट भले ही डिसेंट रहता है, लेकिन 51 बॉल में 3 बार वार्नर को उमेश यादव आउट कर चुके हैं। इसके अलावा मॉरिस ने भी वार्नर को परेशान किया है, तो 2 बार मॉरिस 31 बॉल में वार्नर को आउट कर चुके हैं।
तो ये 2 स्टैट है हेड टू हेड के, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको डिटेल सब में पढ़ना हो और कुछ ग्राफ्स बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, तो उसके लिए टेलीग्राम को जरूर से आपको ज्वाइन कर लेना है। अब गाइस मैंने इस मैच का प्लॉट पहले से बनाकर रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हमारे लिए 11 ग्रैंड लीग टीम्स की स्ट्रेटजी जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर देखो गाइस मैंने 6 प्लेयर्स पहले से सेलेक्ट करके रखे हैं जो नियरली मेरी हर टीम में ग्रैंड लीग के रहेंगे। इसके बाद जो 5 प्लेयर्स हैं वो आपको स्टैट्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग रोटेट करने हैं अपनी अलग अलग टीम्स में, जिससे आप 11 ग्रैंड लीग टीम्स बना सकते हो। यहाँ पर देखो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने रखा है बैरिस्टो को। बैरिस्टो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन पार्थिव पटेल से कहीं गुना बेटर ऑप्शन है, तो बैरिस्टो को मैंने रखा है विकेट कीपर सेक्शन में। उसके बाद फिंच और मनीष पांडे मेरी हर टीम में रहेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। उसके बाद मॉरिस, नवदीप सैनी और भुवनेश्वर कुमार मेरी हर टीम में रहेंगे, तो इस चीज़ को गाइज माइंड में रखना। अब गाइज यहाँ पर वार्नर या फिर विजय शंकर, मैं इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को ही पिक करूंगा, ठीक है। ये हो जाती है पहली चीज़। इस तरह हम अपना 7वां प्लेयर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको साथ साथ में प्लेयर्स पिक करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट खिलाड़ी मैं अपनी ओर से विराट कोहली को पिक कर लेता हूँ। ये हो जाते हैं हमारे 8 खिलाड़ी, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर हम बेंगलोर को फेवर कर रहे हैं तो मैं जाऊंगा डिविलियर्स के साथ, अगर हम फेवर कर रहे हैं हैदराबाद को तो मैं जाऊंगा अगला खिलाड़ी मिशेल मार्श के साथ। वैसे अगर आप चाहो तो आप दोनों को छोड़कर एक्स्ट्रा बॉलर भी टीम में रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद गाइस देखो हमें जैसे 3 खिलाड़ी सिलेक्ट करने हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है मिशेल मार्श या फिर एबी डिविलियर्स, जिस टीम को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर एबी डिविलियर्स को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें 2 खिलाड़ी पिक करने हैं। एक होगा हमारे पास बॉलर जो कि होगा हैदराबाद की टीम से, और एक बॉलर हम लेंगे या फिर ऑलराउंडर जो कि होगा बेंगलोर की टीम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, यहाँ पर चाहो तो आप रोटेशन भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर जैसे स्टेन और खलील अहमद को पिक कर लिया। ये गाइस हो जाता है हमारा टीम बनाने का एक तरीका। एक डिसेंट टीम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पर बन गई। बाकी गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहो तो फिंच कैप्टन, कोहली वाइस कैप्टन, इस तरह भी जा सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहो तो आप डिविलियर्स की जगह यहाँ पर शिवम दुबे को भी एक टीम में ट्राई कर सकते हो। मेक श्योर यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आने वाले मैचेस की वीडियो मैं आपको जरूर से दे पाऊँ। पूरा प्रीव्यू पढ़ना है तो वेबसाइट पर विजिट करके पूरा प्रीव्यू पढ़ सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गाइस कल हमारी वेबसाइट जो है वो डाउन थी पूरा दिन, जिसके कारण मैंने वीडियो भी नहीं बना पाया। काफ़ी ज़्यादा मैं स्टक्ड था और कल तो मैं सो भी नहीं पाया था, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं कल वीडियो आपके लिए नहीं ला पाया। रीज़न ये था गाइस कि अचानक वेबसाइट के व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, रैंकिंग ऊपर आ गई, और उसके बाद किसी ने हमारी वेबसाइट पर मालवेयर अटैक किया था, जिससे बहुत ज़्यादा स्पैम वेबसाइट पर किसी ने कर दिया, तो सर्वर उससे क्रैश हो गया और हमारे लिए यहाँ पर दिक्कत हो गई। लेकिन अभी सभी सिक्योरिटी मैंने सेटअप कर दिया है, और जिसने भी ये किया था, जिन कंप्यूटर से ये हुआ है, वो आईपीस भी हमने ट्रेस कर लिए। बाकी होपफुली कहाँ से ये हुआ जल्दी ही ये भी पता चल जाए। वंस अगेन गाइस टेलीग्राम पे हमें जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको टेलीग्राम पर ही पता चलेंगी। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे दोबारा आइएगा।